किसी ने बहुत खूब कहा है, आप सबसे अलग हो ना हो, आपका एटीट्यूड सबसे अलग होना चाहिए। हाय गाइस, मैं हूं आरजे सनी और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की जो छोटी सी कहानी, छोटी सी बात है, वो बहुत ही अहम है और उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपकी ज़िंदगी में पड़ सकता है। मैंने बात की है एटीट्यूड की, और सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एटीट्यूड यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ, एक वो एटीट्यूड नहीं जो एक आप जिसको एरोगेंस का नाम भी देते हैं। यहाँ जो एटीट्यूड है वो एक पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ। सबसे एक अलग एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। क्या आपने कभी ये मार्क किया है, कभी सोचा है कि जो शेर जंगल का राजा होता है, क्या उसके अंदर हर गुण है? क्या वो सर्वगुण संपन्न है? उसके अंदर सारी काबिलियत है कि वो जंगल का राजा है? कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है? नहीं ना। एक शेर जो होता है उसके अंदर सब गुण ना होकर भी, एक लायन के अंदर सब गुण ना होकर भी वो जंगल का राजा होता है। अपने एटीट्यूड से, अपने साहस से, और वो हर जानवर से अलग है और सब उसे इस जंगल का राजा मानते हैं। आपने देखा होगा कि एज कनिंग एज फॉक्स कहा जाता है, शेर को नहीं कहा जाता। लायन को कनिंग नहीं कहा जाता। ये गुण उसके अंदर नहीं है। जितनी चालाकी एक लोमड़ी के अंदर होती है, उतनी चालाकी एक शेर के अंदर नहीं होती। फिर भी जंगल का राजा कौन है? शेर। चाहे उसमें एक लोमड़ी की तरह, एक फॉक्स की तरह क्लेवरनेस नहीं है। एज हैवी एज एलिफेंट को कहते हैं। सबसे भारी जानवर हाथी होता है। राजा को सबसे भारी जानवर होने का ये प्राप्त नहीं है दर्जा कि सबसे भारी वो शेर है, लेकिन फिर भी लायन को किंग कहा जाता है। ये गुण भी उसके अंदर नहीं है। एज टॉल एज जिराफ को कहते हैं। सबसे जो ऊंचा जानवर है वो जिराफ को कहा जाता है। एक लायन को सबसे टॉल होने का दर्जा भी नहीं प्राप्त, लेकिन फिर भी जंगल का राजा लायन होता है। आपका एटीट्यूड, आप कैसा फील करते, कैसा पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, आपका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया आपको सबसे अलग बनाता है। आप कितने पॉजिटिव हैं, कितने साहसी हैं, ये सब बातें आपको दूसरों से अलग कर सकती हैं। स्टे पॉजिटिव, बी ब्रेव। और लाइफ में अगर कुछ अलग करना हो तो आपको अलग सोचना पड़ेगा, एक अलग सा एटीट्यूड रखना पड़ेगा, एक अलग सा काम करना पड़ेगा। सब गुण या क्वालिटी ना भी हो, बस आपका एटीट्यूड सबसे अलग होना चाहिए। एटीट्यूड को ज़्यादा लोग एरोगेंस या प्राउड समझ लेते हैं, पर यहाँ मैं आपके साहस, आपका नज़रिया और आपके पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ। आपको पता है गाइस, जब एक शेर और एक हाथी का आमना सामना होता है ना, जब एक एलिफेंट और एक लायन का आमना सामना होता है, तो दोनों की जो थिंकिंग है, दोनों के जो एटीट्यूड है, वो सब एक दूसरे का थिंकिंग एक दूसरे से अलग बनाती हैं। शेर उस पल क्या सोचता है और हाथी उस पल क्या सोचता है? हाथी सोचता है कि मेरे सामने सबसे बड़ा शिकारी खड़ा है, आज तो मैं गया। और जो शेर है वो क्या सोचता है कि नाउ इट्स टाइम फॉर लंच, मेरा खाने का इंतज़ाम हो गया है। मेरे सामने हाथी, अब तो मेरा खाने का इंतज़ाम हो गया है। और इन दोनों की थिंकिंग में कितना फ़र्क है, और ये चीज़ शेर को अलग बनाती है। तो लाइफ में आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, एक हट के अपनी सोच को बनाओ। ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर हर गुण हो। बहुत लोगों को मैंने सुना है कहते कि नहीं, मेरे अंदर ये कमी है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं सांवला हूँ, मैं नाटा हूँ, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन कभी खुद को आप अपने अंदर झांक के देखो। ये कमियां तो हर किसी में है, लेकिन कुछ ना कुछ खूबी भी आप में, उसको तराशिए, अपनी खूबियों को बाहर लाइए। जिस चीज़ की कमी है वो तो ऑलरेडी है, उसको आप डाउन करके अपनी खूबियों को बाहर लाने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए ज़िंदगी आपको कहाँ लेकर जाती है। आप सबसे अलग हट के कुछ एक अलग पॉजिटिव से एटीट्यूड रखोगे तो आप भी शेर की तरह सब गुण ना होकर भी राजा कहलाओगे। और आज सनी सिर्फ आपसे हर बार की तरह इतना ही कहेगा कि जो हो नहीं सकता वो करके दिखाना है। अभी तो आधा सफ़र तय किया, बहुत दूर तक जाना है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपना यूं ही प्यार एंड ब्लेसिंग्स देते रहें। और बहुत जल्दी और भी स्टोरीज अपलोड होंगी। टिल देन, दिस इज आरजे सनी साइनिंग इट ऑफ। हैव अ